हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों जेएनएम नर्सिंग की राउंड 1 की जो काउंसलिंग थी, जिसकी चॉइस भरनी थी, वो लॉक्ड हो चुकी है। अब उसके बाद प्रिंट कर सकते हो फाइनल। और उसके बाद ये भी देखेंगे जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है काउंसलिंग 1 में वो क्या करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या फीस दोबारा देना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। और तीसरा ये कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है या नहीं मिला है तब आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे अभी आगे 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज का आएगा, फ्लोट का आएगा, डिक्लाइन का आएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला उससे मैटर नहीं करता, आपके नंबर कितने थे अभी वो भी देखेंगे कि आपको नहीं मिला तब क्या करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस पोर्टल पे आ जाना है, अटल बिहारी के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको सर्च करना है। गूगल क्रोम पर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको डालना है ABVM UCET25.co.in। इस तरह सर्च करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके रिलेटेड हम इस पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला टैब है जेएनएम का तीसरा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स। और यहाँ पे काउंसलिंग जो बुलेटिन हिंदी का है, काउंसलिंग बुलेटिन हिंदी को आपको यहाँ इस PDF को डाउनलोड कर लेना और आपको खुद से इसको पढ़ना है और चेक भी करना है कौन सी डेट से कब चीज़ें शुरू हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। बैक आकर लॉगिन पे अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप फिल करोगे। तो इस तरह से लॉगिन पर क्लिक करके आपके सामने इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो काउंसलिंग राउंड 1 चरण 1। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके रजिस्टर्ड व्यू एंड एडिट का, जिस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा काउंसलिंग राउंड 1 का डिटेल खुल जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आपने कंप्लीट किया था और पेमेंट अमाउंट जो पेड किया था, और चॉइस फिलिंग यहाँ पे फील्ड है। देन यहाँ पे चॉइस लॉक्ड आपका दिखाएगा कि आपने जो प्रेफरेंस या जो कॉलेज भरे थे वो लॉक्ड हो चुकी है। यानी अब उसका जो लिस्ट है फाइनल प्रिंट आउट, यहाँ पे नीचे प्रिंट फाइनल चॉइस का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि हमने कौन से कॉलेज यहाँ पे भरे थे। ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे का जो प्रोसीजर है वो होने वाला समझा देते हैं आपको। जो PDF है मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। जैसे कि 17 जून से जो राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू हुई थी और फाइनल 23 जून 2025 तक, यहाँ पे लास्ट यानी 11:59 तक आपको कल कंप्लीट कर लेना था, यानी कि जो इनका हो चुका है। अब यहाँ पे इनका लॉक हो चुका है। और सीट आवंटन 26 जून को यहाँ पे सीट का आपका रिजल्ट आएगा, आपको सीट मिली या नहीं मिली। बाकी के प्रोसेस आगे होगी तो आप इस PDF में देख लोगे। हम आपको ले चलते हैं मेन पॉइंट पर, जहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब आपकी जो लॉक हो चुकी है, अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। नीचे इस PDF पे आओगे, चरण 1 राउंड का आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो प्रोसीजर था आपने फॉलो कर लिया, यानी जो आपने काउंसलिंग की है इसको आपने पढ़ के आपको देख किया है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हो काउंसलिंग पोर्टल एवं निर्धारित तिथियों के अनुसार खोला जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों को लॉग आउट करने से पहले सुरक्षित सेव कर लिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपनी सुरक्षित सेव की गई प्राथमिकताओं विकल्प चाहे जितनी बार एडिट कर सकता था कल तक। अभी यहाँ पे देखिए ये लॉक हो गए हैं, यानी कि ये जो चॉइस यहाँ तक PDF में आपने कंप्लीट कर लिया, यानी जो पोर्टल पे लॉक होने का जो ऑप्शन था लॉक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी को निर्धारित अंतिम तिथि यानी कि समय से पहले कॉलेज को लॉक होने के बाद जो प्रिंट आउट ले लेना चाहिए। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस प्रिंट आउट की बात कर रहा है, यानी जो आपको चॉइसेस हैं आप इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे, इसी की बात कर रहा है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा नीचे आपने जो चॉइस भरी थी, स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो कि आपने कौन से कॉलेज दिए थे। यहाँ पे ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अपने सेव कर सकते हो, यानी अपना प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो कि हमने कौन से कॉलेज भरे थे। यहाँ तक कवर हो गया, यानी ये जो प्रक्रिया थी आपने कर ली। अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं, क्या भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप देख पाओगे कि अगर आपको सीट ना मिले तब आपको 3 ऑप्शन में से फ्रीज, फ्लोट और डिक्लाइन में से कौन सेलेक्ट करना है, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट दिखाने वाले हैं। जिन्होंने अगर फीस का पेमेंट कर दिया है अब उनको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आइए PDF पर वापस करते हैं। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी सीट आवंटन जानकारी के लिए 26/6/2025 को पोर्टल पर लॉगिन करोगे, यानी फिर से आप 26 तारीख को लॉगिन करोगे 2 दिन बाद, तो वहाँ पे आपका पोर्टल पे दिखेगा आपका कॉलेज सीट मिलेगा। इनमें से 3 विकल्प आएंगे, यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी, बाकी PDF में कुछ नहीं है। पहला विकल्प उस पर आएगा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड,
काउंसलिंग, यानी कि इसका फ्रीज बोलते हैं। यानी ऐसा कि मतलब जो सीट या कॉलेज आपको मिल गया है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी को आप प्रवेश ले रहे हो, अब दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तब आप फ्रीज करोगे, यानी आपको दूसरे राउंड पे नहीं करना। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2, यानी कि आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो कॉलेज को, बट आप चाहते हो कि आप दूसरा भी कॉलेज अगर मिल जाए तो आपको फ्लोट वाला दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ए विकल्प 3 है डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। डिक्लाइन तब आपको करना है जब आप फर्स्ट राउंड पे जो सीट या कॉलेज मिला है आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो और उसके बाद सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, यानी डिक्लाइन करने के बाद भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, बट जो आपको सीट मिली है राउंड 1 पे वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यानी कि जो फ्लोट वाला है, अगर आपको मिल गया है पार्टिसिपेट नहीं करना है तभी आपको फ्रीज करना है, अदरवाइज आपको फ्रीज नहीं करना है। यानी कि मोटा मोटा आपको हम फिर से एक बार यहाँ पे समझा देते हैं कि जो प्रक्रिया प्रोसेस वो क्या होने वाली। देखिए, आप फ्रीज सेलेक्ट करोगे जब आपको कॉलेज मिल गया है, यानी आपको सीट मिल गई, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिली है, जो भी मिला है, तो आपको अगर मिल गया है तो आप वहाँ पर फ्रीज सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्लोट आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपको कॉलेज अगर मिल गया तब भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं मिला है तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेट का मतलब है सेकंड ऑप्शन में कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो दूसरे राउंड में, तब आपको सिलेक्ट करना। अगर कॉलेज मिल गया है या नहीं भी मिला है तब भी राउंड 2 के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कि आप अगर फेरबदल करना चाहते हो या अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो सीट, तो फ्लोट वाला आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट तब सिलेक्ट करना है जब आपको सीट नहीं चाहिए, पहले राउंड में जो मिल गया है सीट, वो आपको कॉलेज अब लग रहा है कि ये कॉलेज नहीं, हमको कोई दूसरा अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो आप तीसरा ऑप्शन डिक्लाइन वाला सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पार्टिसिपेट राउंड 2 में कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन था इसका मतलब समझ में आ गया। अब जैसे बात करते हैं कि जिन बच्चों को नहीं मिलेगा या मतलब राउंड 1 में नहीं आया, तो उनका क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप जो डेट निर्धारित की गई है, जो पीडीएफ पे पोर्टल है, पोर्टल पे जो पीडीएफ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस पर देखते रहिए कब से कौन सी डेट खुल रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, किस तरह से किस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि आप अगर टाइम पर नहीं करते हो तो आपकी फीस आपके जब्त कर लिया जाएगा। तो आपको ध्यान से पीडीएफ पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, बाकी आप कर सकते हो, यानी कि आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आगे की प्रोसेस यहाँ पे होती रहेगी।